91 क्वेश्चन में YDSC सेटअप में स्लिट के जस्ट अपोजिट ये पॉइंट दिया है। ये डिस्टेंस है 2D, ये है D। नाउ क्वेश्चन सेज कि इस पॉइंट पर फर्स्ट मिनिमा है। फर्स्ट मिनिमा का मतलब कि इस पॉइंट पर पहुंचने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पाई है। फेज डिफरेंस पाई का मतलब पाथ का डिफरेंस λ/2 है। नाउ पाथ डिफरेंस दिस पॉइंट इज P से, तो S2P माइनस S1P इज व्हाट λ/2। तो S2P है 2D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अंडर रूट, और S1P है 2D। यहां से D सॉल्व हो जाएगा। 92 क्वेश्चन में YDSC में ही स्क्रीन पर दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, और P पर पाथ डिफरेंस 0 और Q पर पाथ डिफरेंस λ/4। तो एट P मैक्सिमा है, यानी I रिजल्टेंट ये 4I है, और एट Q जहां पाथ डिफरेंस λ/4 है। नाउ पाथ डिफरेंस λ/4 का मतलब फेज डिफरेंस 2π/4 यानी कि π/2। π/2 मीन्स cos π/2 इज 0, तो जो I रिजल्टेंट है वो यहाँ बन जाएगा 2I। तो क्वेश्चन में P और Q पॉइंट का रेशियो पूछा है, तो रेशियो सॉल्व हो जाएगा 2:1। 93 क्वेश्चन में जब स्लिट्स कोहेरेंट हैं तो मिड पॉइंट ऑफ स्क्रीन पर क्या बनना, मैक्सिमा। तो क्या होना, 4I कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर वो इनकोहेरेंट हो गए देन इट इज ए केस ऑफ जनरल इल्यूमिनेशन, विच मीन्स कि रिजल्टेंट एनर्जी जो है वो I+I 2I होना है एट ऑल दी पॉइंट्स। तो यहाँ से रेशियो सॉल्व हो जाएगा। 94 क्वेश्चन में मिक्सचर ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ, ऐसे केस में सेंट्रल जो मैक्सिमा है वो तो दोनों वेवलेंथ का सेम मिलेगा, लेकिन रेस्ट जो फ्रिंजेस हैं हायर ऑर्डर्स वो ओवरलैप होती हैं। एंड क्वेश्चन सेज कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ नोन यानी 3 टाइम्स λ1 d/d, it is fourth of unknown which is 4 times λ2 d/d। तो ये d/d कैंसिल, λ1 है 590 नैनोमीटर, λ2 सॉल्व हो जाएगा। 95 में मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम ऑर्डर के लिए d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा से sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो n की मैक्सिमम वैल्यू है d/λ। तो d/λ क्वेश्चन में d इज गिवन 2 लैम्डा, तो n मैक्सिमम ऑर्डर आता है 2, तो ये O सेंट्रल मैक्सिमा 1 2 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो आपके पास अवेलेबल होंगे आंसर हो जाएगा 5, 2 + 2 + 1। 96 क्वेश्चन में इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स का क्वेश्चन, जिसमें 2μt cos r और रिफ्लेक्टेड रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 2μt cos r को λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ये कंडीशन है आपके पास, ये होना। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेंशन नहीं है तो नियरली नॉर्मल इंसिडेंस लेते हुए cos r अप्रोक्सीमेटली 1, तो ये 2μt इक्वल टू λ/2, 3 λ/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से t
सॉल्व होता है लैम्डा बाय 4 म्यू 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4 म्यू एंड सो ऑन। तो मिनिमम थिकनेस आंसर इज लैम्डा बाय 4 म्यू। 97 क्वेश्चन में जिस तरह से ज्योमेट्रिकल सेटअप गिवन है जिसमें ये S1 ये S2 ये डिस्टेंस है 2 लैम्डा और यहाँ पॉइंट दिया है P। तो S1 और S2 इस तरह से इस थीटा से ये पाथ डिफरेंस ये सॉल्व हो रहा है 2 लैम्डा कॉस थीटा। तो वेव्स रीचिंग एट P विल बी हैविंग पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा कॉस थीटा और यहाँ पर इंटेंसिटी है 3I0/4। तो वैल्यू ऑफ थीटा बताना है। तो 3I0/4 where I0 is the maximum intensity। तो फ्रॉम दिस रिलेशन जो आपके पास सेम I दोनों स्लिट्स का होने के केस में होता है, यहाँ से cos 5/2 सॉल्व होता है √3/2 यानी कि 5/2 सॉल्व होता है 30 डिग्री मीन्स 5 is 60 डिग्री यानी इस 5 की वैल्यू 60। तो आपके पास 60 मीन्स π/3 π/3 होना है 2π/λ into this path difference which is 2 lambda cos theta। तो यहाँ से पाई कैंसिल ये लैम्डा कैंसिल so 1/12 is cos theta यानी थीटा is cos inverse 1/12। 98th क्वेश्चन में स्क्रीन पर दो पॉइंट जहां इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी I0 और इसकी भी I0। तो वो पॉइंट जहां रिजल्टेंट I0 हो यानी कि 4I0 cos स्क्वायर 5/2 ऐसा इक्वेट करें, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0। तो 1/2 आता है cos 5/2 which means 5/2 is 60 डिग्री यानी 5 is 120 डिग्री। और ऐसे ही दूसरा पॉइंट है जहां इंटेंसिटी है 2I0। तो फिर से इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आपके पास 1/√2 आता है cos 5/2 यानी कि 5/2 है 45 डिग्री और 5 is 90 डिग्री। नाउ इन दोनों के बीच का सेपरेशन पूछा है स्क्रीन पर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। देखो पॉइंट O से किसी भी पॉइंट का O इज सेंटर ऑफ स्क्रीन, किसी भी पॉइंट का X सॉल्व करें, मतलब X से जो पाथ डिफरेंस सॉल्व करें तो X d/d है। X d/d एक के लिए x1 ले लें, दूसरे के लिए x2 ले लें, सो दैट आपके पास x2 - x1 सेपरेशन आ जाएगा। ये पाथ डिफरेंस अगर फेज डिफरेंस 120 डिग्री है का मतलब 2π/3 2π/3 मीन्स 2π/3 ये पाथ डिफरेंस इंटू 2π/λ
गिव्स यू फेज डिफरेंस। ऐसे ही इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, और ये केस क्या है 90, 90 मीन्स पाई बाय 2। तो यहां से आपके पास O से दोनों के रिस्पेक्टिव x आ जाएंगे। ये पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल, तो x1 सॉल्व होता है, x1 इज लैम्डा d बाय 3d, और फ्रिंज विड्थ दिया है अल्फा, यानी कि अल्फा बाय 3। ऐसे ही यहां सॉल्व करें तो पाई से पाई कैंसिल, तो x2 सॉल्व होता है 1/4 लैम्डा d बाय d, यानी कि अल्फा बाय 4। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज x1 minus x2, which on solving is alpha by 12. 99th क्वेश्चन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और फर्स्ट मिनिमम ऑफ रेड लाइट, यानी आपके पास O से लैम्डा d बाय d डिस्टेंस लैम्डा 1, और फर्स्ट मैक्सिमम होता है 1.5 लैम्डा d बाय d, और ये है लैम्डा 2, ये इक्वल है। तो d बाय d कैंसिल, लैम्डा 1 इज गिवन 6000, लैम्डा 2 पूछा है। 100 क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में लेंस की 2 पोजीशंस जिनके लिए इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है, इट इज ए केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में गैप कैपिटल D इज 1 मीटर, और लेंस की वो 2 पोजीशंस जिनके लिए इमेज फॉर्म होती है उनमें गैप है 60 सेंटीमीटर। इसको आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यू हैव दिस फॉर्मूला d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4d। यहां से आप फोकल लेंथ सॉल्व करें। 101 क्वेश्चन में अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I पास करती है थ्रू ए पोलराइजर A। तो इंटेंसिटी I ये अनपोलराइज्ड है, तो ये बन जाती है I बाय 2, और फिर है B, पोलराइजर B। अब यहां पर I बाय 8, और इसके बीच में क्वेश्चन सेज कि एक और पोलराइजर है C। There are 2 cases in this question. एक बार दोबारा देखें इसको। फर्स्ट केस में दिस इज पोलराइजर A, दिस इज पोलराइजर B। ये I और ये अनपोलराइज्ड है, तो I बाय 2। क्वेश्चन सेज कि इस B पोलराइजर के बाद भी I बाय 2। इट मीन्स A और B की ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल है 0। ये फर्स्ट केस, तो A और B का एंगल पता चल गया। फिर बोला है कि A के बाद बीच में ले लिया C। देखो A और B की एक्सिस तो पैरेलल थी, तो अगर A और C में एंगल थीटा है
तो C और B में भी सेम थीटा है। यानी रिजल्ट ये होगा कि I एंटर होगा फर्स्ट पोलराइजर से, तो I/2, फिर यहाँ से एमरजेंट होना है I/2 cos स्क्वायर थीटा, और फिर होना है I/2 cos स्क्वायर थीटा अगेन मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। एंड क्वेश्चन सेज ये I/8 है। इट गिव्स यू cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी cos स्क्वायर थीटा इज 1/2 और cos थीटा इज 1/√2 और थीटा इज 45 डिग्री। So angle between A and C is 45 degree. 102 क्वेश्चन में glass, inside the glass there is an air bubble, और ये एक spherical surface, ये point O3 centimeter from this optical center। तो ये रे यहाँ इस तरह से बाहर होनी है जिससे इमेज यहाँ आएगी। ये मीडियम म्यू है 1.5, ये एयर म्यू है 1, रिफ्रैक्शन एयर में हो रहा है, तो 1/v माइनस 1.5/u equal to 1 minus 1.5/r. Now u is -3 and r is minus, now radius, diameter is given 10, so radius is 5। तो ये u r पुट करके आप v सॉल्व कर लें, वो इस पॉइंट P से ही डिस्टेंस आएगा। 103 क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल गिवन है और पोलराइजिंग एंगल पूछा है। देखो पोलराइजिंग एंगल होता है tan इनवर्स म्यू और क्रिटिकल एंगल होता है sin इनवर्स 1/μ। सो क्रिटिकल एंगल गिवन है sin इनवर्स 4/5, which means 1/μ is 4/5 और μ is 5/4। So polarizing angle, it is tan inverse μ, that is 5/4। Simple question on definition। 104 question में there are two plane mirrors inclined to each other at angle theta, like this। My question says कि एक मिरर के पैरेलल रे इंसिडेंट होती है, इससे ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी लाइक दिस, और सेकंड मिरर से जब रिफ्लेक्शन है तो उस रिफ्लेक्शन के बाद ये रे इस मिरर के पैरेलल, देखो अगर ये रे इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल सेम हो गए, और ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल सेम हो गए, और यहाँ ये दोनों एंगल सेम थे, ये दोनों एंगल सेम थे, इंसिडेंस इक्वल रिफ्लेक्शन, विच मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल थीटा सेम होंगे। ऐसे यहाँ पर ये नॉर्मल, ये दोनों एंगल सेम है, इंसिडेंस इक्वल रिफ्लेक्शन, तो यही थीटा यहाँ पर भी होगा। तो इस ट्राइंगल में ये तीनों एंगल इक्वल हैं और इनका सम होना है 180, तो ये एंगल आता है 60 डिग्री। 105 क्वेश्चन में एक ग्लास क्यूब या कोई मटेरियल है क्यूब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और ये प्लेस्ड है इन द मीडियम μ1, μ2। यहाँ कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है थीटा, और ये इस तरह से यहाँ फिर से इंसिडेंस है। इस सरफेस पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा से r, तो अगले सरफेस पर यहाँ इंसिडेंस हो जाएगा 90 माइनस r। नाउ यहाँ से रे हमें इंटरनली रिफ्लेक्ट करा लेनी है, यानी नीड ये है कि 90 माइनस r की वैल्यू ग्रेटर देन c होनी चाहिए।
चलिए आप इसको सॉल्व कर लें। साइन 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, और इस म्यू 2 और यहाँ म्यू 1 के साथ साइन सी जो 1 बाय म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, यानी ये आपके पास म्यू 1 बाय म्यू 2। तो यहाँ से साइन 90 माइनस आर होता है कॉस आर, तो कॉस आर को ग्रेटर होना है साइन सी से, यानी म्यू 1 बाय म्यू 2। ये आपके पास एक रिजल्ट, और कहीं एम थीटा ढूंढना है कि थीटा का क्या सिलेक्शन किया जाए, तो थीटा यहाँ पर साइन थीटा बाय साइन आर इज व्हाट, म्यू 2 बाय म्यू 1, which means sin theta into mu 1 by mu 2 is sin r. So cos r is under root 1 minus sin square r. तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर r ग्रेटर होना है म्यू 1 बाय म्यू 2 स्क्वायर, और यहाँ साइन r की वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप, या पहले साइन स्क्वायर r की टर्म्स में बनाना है तो बना लो। इसको यहाँ लाकर 1 माइनस म्यू 1 स्क्वायर बाय म्यू 2 स्क्वायर ग्रेटर देन साइन स्क्वायर r, और साइन r की वैल्यू ये है आपके पास। तो यहाँ साइन r पुट करें और वहां से थीटा इन टर्म्स ऑफ म्यू 1 म्यू 2 सॉल्व हो जाएगा। 106 क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म ए is given 60 degree. A is 60 degree. It suffers minimum deviation, यानी sin of A plus delta m by 2 upon sin of A by 2 it is mu, और mu given है √3। तो मिनिमम डेविएशन में I1 I2 सेम होते हैं, यानी जो डेविएशन मिनिमम है ये 2i माइनस a है। तो इस एक्सप्रेशन से a है 60, तो ये a पुट करके फाइंड डेविएशन मिनिमम, और डेविएशन मिनिमम यहाँ पुट करके अगेन a गिवन है फाइंड i। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। वन 107 क्वेश्चन में एक इस तरह से सिलिंड्रिकल ग्लास रॉड है जिसमें यहाँ किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पर रे एंटर होती है, और इसमें रिफ्रैक्ट होकर के इस सरफेस पर ये ग्रेज कराना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको सी होना है, तो ये आर यहाँ पर इंसिडेंस हो जाएगा 90 माइनस आर। तो इसका म्यू गिवन है 2 बाय √3, तो साइन थीटा बाय साइन आर इज 2 बाय √3। यहाँ पर इस केस में साइन 90 माइनस आर अपॉन साइन 90 इज 1 अपॉन म्यू दैट इज √3 बाय 2। साइन 90 होता है 1, कॉस आर √3 बाय 2 विच मीन्स आर इज 30 डिग्री। इस आर को यहाँ पुट कर दे, साइन थीटा बाय साइन 30, तो यहाँ से थीटा सॉल्व हो जाएगा। 108 क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन देखो, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए तो जल्दी से रिजल्ट ही है म्यू माइनस 1 इंटू ए इज डेविएशन। तो जिस लाइट का म्यू कम होगा उसका
डेविएशन कम होगा, यहाँ से जल्दी से बता सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल एंगल की बात नहीं भी करें तो भी म्यू होना है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। तो साइन ए बाय 2 तो फिक्स वैल्यू है। अब म्यू कम हो गया तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और साइन थीटा कम होने का मतलब होता है थीटा कम होना। तो क्लियरली जब म्यू कम है तो मिनिमम डेविएशन कम है। 109 क्वेश्चन में ग्लास स्लैब की 8 सेंटीमीटर थिकनेस में जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स मीन्स 8 सेंटीमीटर अपॉन लैम्डा इन ग्लास, ये नंबर वही होना चाहिए जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पाथ है वाटर में, तो वहां लैम्डा वाटर हो जाएगा। लैम्डा इन मीडियम ये होता है लैम्डा इन एयर बाय म्यू, म्यू मीडियम, दिस इज म्यू ग्लास। लैम्डा वाटर तो लैम्डा एयर बाय म्यू वाटर। तो लैम्डा ग्लास लैम्डा वाटर पुट करें, लैम्डा एयर दोनों में सेम है, तो म्यू की टर्म्स में आपके पास रिलेशन आ जाएगा। तो आपके पास एक म्यू गिवन है वाटर का और म्यू ग्लास पूछा है। 110 क्वेश्चन में इक्विलेटरल प्रिज्म तो फिर से ए कितना है 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन पोजीशन में रखा है, और डेविएशन जो है वो मिनिमम डेविएशन वो 60 डिग्री ही है। तो म्यू कितना है, देखो ए 60 का मतलब 2r, मिनिमम डेविएशन में r प्लस r इज ए, 60 तो r हो गया 30, और डेविएशन होना है 2i माइनस a, तो 60 is 2i minus 60 which gives you 60 plus 60 by 2 is I। तो I known है, R known है, और म्यू होना है sin I अपॉन sin R। आपसे म्यू पूछा है। 111 क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर यूज हो रहा है एज व्यू मिरर। तो कॉन्केव मिरर मीन्स फोकल लेंथ इज -0.4 मीटर। क्या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए, यानी कुछ x किया तो -x, और 5 टाइम्स मैग्निफिकेशन एज व्यू मिरर। इमेज जो व्यू होनी है वो क्या होनी है, वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर, तो प्लस 5x। तो 1/v प्लस 1/u इज 1/f। कन्वेंशन का ठीक से ध्यान रखें तो आपका आंसर आ जाएगा। 112 क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मीन्स कन्वर्जिंग लेंस। तो एक बार मैग्निफिकेशन रियल तो v हो जाएगा प्लस 2x, लेट अस से x1। सेकेंड टाइम मैग्निफिकेशन 2 है बट इमेज क्या वर्चुअल, तो -2x2, और f is plus 20, f is plus 20। Solve x1 using lens formula, solve x2। x1 x2 का रेशियो पूछा है। 113 क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन वर्सेस इमेज डिस्टेंस का ग्राफ गिवन है। वो लेंस फॉर्मूला में 1/v minus 1/u is 1/f, which means 1 minus v by u is v by f, यानी 1 minus m is v by f। तो m वर्सेस v अगर हम रिलेशन देखें तो ये 1 माइनस, तो वो साइन जो है वो तो कन्वेंशन से जब चलेंगे तो आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन रिलेशन है जिसमें स्लोप क्या है 1/f। जो ग्राफ गिवन है वहां पर स्लोप है आपके पास c/b,
स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है डेल्टा ऑन दी वाई एक्सिस बाय डेल्टा ऑन दी एक्स एक्सिस। तो डेल्टा ऑन द वाई गिवन है बी, सॉरी सी, एंड डेल्टा ऑन एक्स गिवन है बी। तो सी बाय बी स्लोप, और स्लोप यहाँ पर क्या है 1/f। तो यहाँ से फोकल लेंथ सॉल्व होता है बी बाय सी। अब इस माइनस साइन पे आप ध्यान नहीं करें, ये एक रिजल्ट बना कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में स्लोप क्या हो सकता है, तो गिवन लाइन से आ जाएगा वो। 114 क्वेश्चन में एक कन्वर्जिंग लेंस और ये 10 सेंटीमीटर अवे है एक लाइट सोर्स से, और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ही एक स्क्रीन प्लेस है, और ये इमेज ऑन द स्क्रीन बन रही है। एक तो इस इंफॉर्मेशन से ये समझ में आता है कि ये 2f होना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होगा, तो ये 2f ही पॉसिबल है। तो यहाँ से फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी पता चल गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइट सोर्स ये है सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ हमने एक स्लैब रख दिया है, और इस स्लैब के रखने से क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज इस तरह से जब इंसिडेंट होंगी तो ये ऑब्जेक्ट कुछ आगे शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट जो है ड्यू टू स्लैब, ये रिजल्ट है t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। नॉट t इज गिवन, क्वेश्चन में t गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और म्यू गिवन है 3/2, तो 1 माइनस 2/3, ये आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट इस लेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो u जो कि पहले 10 था अभी हो गया है 10 माइनस 0.5, यानी कि माइनस 9.5, और f है +5। यहां से v सॉल्व करें, ये v का वैल्यू जो आएगा उतना स्क्रीन आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि स्क्रीन शिफ्टेड बाय d, तो पहले स्क्रीन का डिस्टेंस है d, सॉरी 10। अब v जो सॉल्व होगा फिर v और 10 से d सॉल्व हो जाएगा। 115 क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर। 0.3 मीटर का मतलब 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 0.3 मीटर, और ऑब्जेक्ट मूविंग है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 20 मीटर। 20 मीटर मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मोर देन 2f है, 2f तो होना है 0.6 मीटर। तो 2f के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बियॉन्ड 2f। तो अगर वो अवे जा रहा है, क्वेश्चन सेज इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द लेंस। देखो इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ है, f पर है। इन्फिनिटी से आगे आते हैं 2f तक, तो इमेज f से बढ़ती है 2f पर। नहीं, अगर आप इन्फिनिटी के पास आओगे तो इमेज अवे जाएगी, आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो इमेज भी टुवर्ड्स लेंस आ जाएगी। सो ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी यानी अवे, तो इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स फोकस, तो इमेज को होना है टुवर्ड्स दी लेंस। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड केस, उसका इमेज स्पीड dv/dt, तो रिजल्ट होता है v²/u² टाइम्स dv/dt। तो ऑब्जेक्ट स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और u20 इज वेरी लार्ज, तो v अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे, फोकल लेंथ। तो 0.3/20 स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट स्पीड विच इज गिवन 5,
तो ये आ जाएगी इमेज स्पीड, और आंसर क्या होगा, टूवर्ड्स द लेंस। 116 क्वेश्चन में लेंस की फोकल लेंथ, लेंस किस मीडियम में है उस पर डिपेंड करती है। इनिशियली लेंस एयर में है, देन आपने सेटअप को कर दिया वाटर में, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज किया नहीं, यानी सेम यू बट एफ चेंज कर दिया, तो वी चेंज हो जाएगा। वी चेंज हो जाएगा मतलब स्क्रीन जहाँ पर प्लेस्ड है अगर वहीं पे रखेंगे तो इमेज उस स्क्रीन पे नहीं बन पाएगी। सो आंसर होगा कि इमेज विल डिसअपीयर फ्रॉम द स्क्रीन। 117 क्वेश्चन में डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग है तो एफ को -25 ले लें, और कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर। पैरेलल बीम डाइवर्जिंग लेंस पे फॉल होगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस, और डाइवर्ज हो करके ये पॉइंट का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा, यानी 25 होगा। 25 + 15 इस लेंस के लिए u हो जाएगा -40, और इसका f है +20, +20 मतलब ये 2f, तो इमेज कहाँ बननी है, इमेज रियल बननी है और 2f पर ही बननी है, तो इस कन्वर्जिंग लेंस से 40 सेंटीमीटर पर ही इमेज बनेगी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 118 क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट ये 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्क्रीन है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -2.4 मीटर, यानी v आपके पास है +0.12 मीटर। फिर इस लेंस और फिल्म के बीच में ये एक स्लैब इस तरह से विड्थ t रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करें कि इमेज अभी भी स्क्रीन पर बने। देखो यहाँ से चलने वाली वो रेज जो इस तरह से इस स्क्रीन पर जा रही थी, लेकिन अभी इस स्लैब के आ जाने से ये ऐसी बेंडिंग होने की वजह से ये कुछ पीछे जाएगी, ये एक शिफ्ट होनी है, यानी इस लेंस की इमेज डिस्टेंस को 12 माइनस शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट है t1 - 1/μ। ये शिफ्ट सॉल्व हो जाएगी, t गिवन है 1, ये सॉल्व करते हैं तो आता है 1/3 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो v है वो 12 - 1/3 यानी कि 35/3 सेंटीमीटर चाहिए, और f गिवन है आपको, यानी फॉर लेंस v आ गया प्लस साइन के साथ, और फोकल लेंथ इससे सॉल्व करनी पड़ेगी बिकॉज फोकल लेंथ नोन नहीं है, जो इनिशियल डाटा गिवन है, और उससे नया u सॉल्व होना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कि इतना v मिले, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ से एक्सप्रेशन ऑफ f बनाओ, और यहाँ भी 1/v - 1/u करके जो न्यू u रिक्वायर्ड है वो सॉल्व हो जाएगा। 119 क्वेश्चन में -15d
डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर इन कांटेक्ट बोला है, तो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ में P1 + P2 करेंगे और वहाँ से फिर 1/f करके फोकल लेंथ सॉल्व हो जाएगा। 120th क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस के कर्व्ड सरफेस को सिल्वरिंग कर दिया है। ये कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इसके कर्व्ड सरफेस को सिल्वरिंग करना, यानी आपके पास इफेक्टिव एक कॉन्केव मिरर है और ये 1/f लेंस प्लस 1/f मिरर, यानी पहले रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, जिससे ये सॉल्व होता है 2/f लेंस प्लस 1/f मिरर। और लेंस के लिए म्यू -1 1/r और मिरर के लिए 2/r। यहाँ से सॉल्व करें तो 2/r और म्यू आ जाएगा। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का ये एक्सप्रेशन। ना क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करें। देखो ये ओवरऑल इफेक्टिव एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ ये है, यानी एफ इफेक्टिव है r/2 म्यू, यानी इसका 2 टाइम्स एफ इफेक्टिव है r/म्यू। यानी इस इफेक्टिव कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना डिस्टेंस अवे है, तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें कि इमेज वहीं बने। तो मिरर में, स्फेरिकल मिरर में क्या रखना है, सी पर रखना है। तो सी क्या बन गया, r/म्यू अवे फ्रॉम दी पोल। तो ये आंसर हो जाएगा। वन 121 क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, और ये लेंस प्लेस्ड हैं 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। पैरेलल बीम इस पर इंसिडेंट होगी, तो ये फोकस की तरफ बेंड होनी है लाइक दिस, और ये पॉइंट 100 होने का मतलब 75 माइनस करेंगे तो ये होना है 25, यानी कॉन्केव लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर और 25 उसकी फोकल लेंथ है, तो रेज ऐसे पैरेलल बाहर जाएगी। कॉन्केव लेंस विल फॉर्म द इमेज एट इंफिनिटी। तो यहाँ से आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आंसर देंगे। 122 क्वेश्चन में देखो प्लेन मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, तो दोनों ही मिरर्स इमेज बनाते हैं वर्चुअल। एज पर द क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ x अवे है फ्रॉम द प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस अवे एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसको मैं ऐसा बना देता हूं, ये y है। इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर ने जहां बनानी है, मान लो यहां बनानी है, तो प्लेन मिरर का तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज से सेम होता है, ये x हो गया, और कॉन्वेक्स मिरर का भी इमेज यही है, यानी फॉर कॉन्वेक्स मिरर u हो गया -x + y, ये फ्रंट में x + y, और इमेज डिस्टेंस, इमेज इज बिहाइंड x - y, so v is +x - y। और आपसे फोकल लेंथ पूछा है फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, so use the mirror formula 1/v + 1/u = 1/f and solve f। 123 क्वेश्चन, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस और इससे कुछ डिस्टेंस अवे 10 सेंटीमीटर अवे एक प्लेन मिरर
और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। नाउ क्वेश्चन सेज कि फाइनल इमेज क्या है। तो देखो, पहले होना है रिफ्रैक्शन, फिर होना है रिफ्लेक्शन और फिर होना है रिफ्रैक्शन। तो पहला जो केस है, फर्स्ट ऑप्टिकल फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन। उस रिफ्रैक्शन में टेक u इक्वल टू -30 और लेंस की फोकल लेंथ है 15 प्लस 15, थोड़ा काम आसान है क्योंकि ये 2f हो गया, तो इमेज v आना है 2f, यानी इमेज v 30 का मतलब ये इस तरह से बेंड होगी और यहाँ से 30 सेंटीमीटर अवे, और ये 10 है, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 20। अब 20 तो इस प्लेन मिरर के लिए इट्स ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये इसको उसी डिस्टेंस पर रिफ्लेक्ट कराएगा, और रियल इमेज यानी ये यहाँ से 20 पर कन्वर्ट कराना है, और बीच में आ गया लेंस, ये है 10, यानी इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। फॉर कॉन्वेक्स लेंस जो थर्ड रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, u क्या हो गया +10 और f क्या है, f है +15, और आप v सॉल्व करें। इस लेंस के लिए फाइनली u आ जाएगा +10, क्योंकि इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर पर रियल इमेज बननी है, और इस मिरर से लेंस है 10 सेंटीमीटर, यानी ये रेज का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इस लेंस के 10 सेंटीमीटर इधर है, तो आपके पास +10। 124th क्वेश्चन, यहाँ स्फेरिकल सरफेस ये है, बट यहाँ पर मीडियम है 1.6 और यहाँ पर मीडियम है 2, तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ये म्यू कम है तो बेंडिंग कम होगी, ये म्यू ज़्यादा है तो बेंडिंग ज़्यादा होगी। इस तरह से आपके पास सेम यू के जो एनर्जी इस पार्ट में जाएगी उसका इमेज ये बनेगा, और जो इस पार्ट में जाएगी उसका इमेज ये बनेगा। तो दोनों केस में म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/r, फॉर्मूला यूज करें। म्यू 1 एयर है, इस केस में एक बार म्यू 2 लेना है 1.6, और u आपके पास दोनों केस में सेम है -2, तो एक v1 सॉल्व होगा, फिर सेकंड बार फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लेंगे म्यू 2 और v2 सॉल्व होगा, तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस सॉल्व हो जाएगा। 125 क्वेश्चन में एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, और क्वेश्चन में u का वो वैल्यू पूछा है कि इमेज रियल बने, तो 1.5/v माइनस 1/u इज 1.5 माइनस 1/r। नाउ r इज +r, और ऐसा u ढूंढना है कि इमेज रियल बने, तो यहाँ से v पॉजिटिव होगा तो रियल होना है, तो आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ v बना लीजिए और फिर v ग्रेटर देन 0 ऐसा पुट करें, आपके पास u का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ r। 126 क्वेश्चन में सन इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बननी, फोकस पर, और इमेज साइज अगर i है, जो डायमीटर पूछा है, तो i बाय फोकल लेंथ ये होगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द लेंस, और ये सेम होना है जो एंगल सबटेंडेड है बाय द ऑब्जेक्ट, और वो एंगल है 1/2 डिग्री। अब डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, π/180, तो फोकल लेंथ इज गिवन, फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो इमेज साइज आ जाएगा। 127 क्वेश्चन में फार पॉइंट पूछा है, यानी u
जब इन्फिनिटी है तो v आपके पास ये ढूंढना फार पॉइंट, और इसके लिए जो f यूज हो रहा है 1/f इज -2, तो -1/2 मीटर इज f, यानी -50 सेंटीमीटर इज f। तो यहाँ से आप लेंस फॉर्मूला यूज करें तो v आ जाएगा, यानी फार पॉइंट आ जाएगा। 128 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर गिवन है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो स्टैंडर्ड फार्मूला इट इज 1.22 लैम्डा बाय d, d is the diameter of the objective lens which is given to 250 centimeter और lambda given है 600 nanometer। नेक्स्ट क्वेश्चन में 129 क्वेश्चन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर, आई पीस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और यू है यूओ 1.2 सेंटीमीटर और वीओ ढूंढ लेना है, ये माइनस एफ ओ प्लस 1, तो लेंस फॉर्मूला से व्यू आ जाएगा। और इमेज रिलैक्स आई से फाइनल इमेज, सो वी इज इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि यू ई क्या है एफ ई दिया है 2.5, तो लेंथ जो है वो होता है वी ओ प्लस यू ई, तो यहाँ से वी ओ सॉल्व हो जाएगा और लेंथ सॉल्व हो जाएगा। 130 क्वेश्चन में टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस इज 140 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट साइज देखो यूओ दिया है 3000 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, लार्ज डिस्टेंस है, आप डायरेक्टली जो वीओ है अप्रॉक्सीमेटली एफओ ले सकते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है उसका ही साइज पूछा है, आई बाय ओ सिंपली लिख लेना है वी ओ बाय यू ओ, वी ओ इज एफ ओ, तो यू ओ गिवन है, एफ ओ गिवन है, ऑब्जेक्ट साइज ओ गिवन है 100 मीटर और आई सॉल्व होना है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई पीस लेंस के फोकल लेंथ का कोई यूज नहीं है। 131 सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल शोज डबल रिफ्रैक्शन, तो आपके पास 2 इमेजेस बनेंगी, एक बाय द ऑर्डिनरी रे ओ रे एंड द अदर बाय ई रे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, और उसको क्रिस्टल को रोटेट करने से जो इमेज रोटेट होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय ई रे, और जो इमेज स्टेशनरी रहती है दैट इज फॉर्म्ड बाय ओ रे, तो ऑप्शन 4 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 132 इज अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज होगी और उस रिफ्लेक्टेड लाइट में जो सिंगल डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, विच इज गिवन फोर्थ ऑप्शन। 133 क्वेश्चन में अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट कभी भी एपरेंट नहीं होनी है, चाहे ऑब्जर्वर मूव करता है चाहे सोर्स मूव करता है। ये 3 ऑब्जर्वर्स दिए ए बी सी, तीनों की अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटीज हैं, लेकिन तीनों ने ही लाइट की वेलोसिटी सेम ही ऑब्जर्व करनी है। 134 अगेन रिजल्ट है, प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाती है, कीपिंग द इंसिडेंट रे सेम। 135 इज अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आई ह्यूमन आई जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें फोकल लेंथ की तो पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते ही हैं हम,
तो वो एडजस्टमेंट कैसे करती है आई? बाय एडजस्टिंग दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ भी चेंज होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम चेंज का केस ही डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या वो चीज़ें जो चेंज नहीं होती है? इट इज़ दी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि लेंस और स्क्रीन, आई में स्क्रीन क्या है? रेटिना। तो आई में लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। सो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस डज नॉट चेंज। फोर्थ आंसर हो जाएगा।